बहुत दिनों बाद स्टडी विथ राम शंकर में आप लोग का स्वागत है। जो मेरा यूट्यूब चैनल है, आप लोग इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। आज हम देखेंगे बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन। बाइनरी से डेसिमल। बाइनरी मीन्स होता है बाई मीन्स होता है 2, डेड मीन्स इसमें केवल 2 ही डिजिट आएंगे, 0 और 1। लेकिन जैसे डेसिमल का बात करते हैं, डेसिमल में 10, यानी कि इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें केवल 10 डिजिट आएंगे, लेकिन इसमें केवल 2। इसमें 2, लेकिन इसमें 10 डिजिट आएंगे। तो देखते हैं हम कन्वर्जन कैसे करते हैं। सबसे पहले यदि कोई डिजिट हम लेते हैं, जैसे बाइनरी का लेते हैं 0 1 0 1 ले लिए, सॉरी 1 0 1 0, ये हुआ आपका बाइनरी। उसको हमको डेसिमल में चलो बदलना है। सबसे पहले ध्यान रखेंगे, जब हम बाइनरी से डेसिमल में बदलते हैं तो हम क्या करेंगे, देख ही लेते हैं क्या करते हैं। जैसे मेरा कितना है 1 0 1 0 है। सबसे पहले क्या करेंगे, 1 लेंगे, इंटू करेंगे, यहाँ कितना है 2 है, 2 उस 1 के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 3 डिजिट है तो 2 के पावर 3। फिर उसी प्रकार जोड़ का चिन्ह, फिर 0 है तो 0 दिए, फिर 2, और उसके बाद इस 0 के बाद कितना डिजिट है, 1 2 तो 2। फिर ऐसे ही करते जाएंगे सेम टू सेम। तो 1 इंटू 2 के पावर 1 जोड़ 0 गुने 2 के पावर 0। अब इसको हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 1 2 के पावर 3 है, यानी कि 2 के पावर 3 बराबर 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि 8 होगा ये। 8 जोड़ 0 है तो 0, 2 के पावर 2 है, यानी कि 2 का 2 बार गुना, तो 2 दूना 4, जोड़ तो है तो जोड़, फिर 2 गुने 2 के पावर 1 तो 2, फिर 0 गुने, तो ये किसी भी संख्या का पावर यदि 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, चाहे कोई भी संख्या हो उसका मान 1 होता है। यहाँ पे वो 2 के पावर 0 है तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 8 जोड़ 0 को 4 से करेंगे तो 0, फिर 1 को 2 से करेंगे 2, फिर 0 को 1 से करेंगे तो 0, यानी कि कितना पूछे 10। अब बहुत आदमी कहेगा कि तो 1 0 आ गया, तो फिर डेस बाइनरी ये आ गया। देखो हम ये नहीं कहे थे बाइनरी में सिर्फ 0 1 आता है, लेकिन डेसिमल में सिर्फ 0 1 ही नहीं आएगा, या एक, क्योंकि डेसिमल में कितना आता था 0 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे 1 आया है और 0 आया है, तो ये मेरा कितना होगा 10, इसका आंसर होगा। कोई दूसरा एक तो और एग्जांपल लेते हैं बाइनरी का। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 1 1 1 0 1। एक है, 1 गुने कितना है 2, 2 के पावर 1 के बाद 1 2 3 4 अंक, 4 जोड़ है तो जोड़, फिर 1 है तो 1 2 के पावर फिर 3 जोड़ है तो जोड़, 1 है तो 1, फिर 2 के बाद 1 के बाद कितना 1 2 2 अंक है, यानी कि 2 के पावर 2 जोड़, फिर 0 है तो 0 गुने 2 के पावर कितना, इसका बाद 1 अंक है तो 1 जोड़ तो जोड़, फिर 1 गुने 2 के पावर कुछ नहीं है तो 0, इतना लिख देंगे। सबसे दिक्कत यही होता है लिखने में कि हम कैसे करें, जब जितना डिजिट हम उतारे ना उसके अगला अंक ही नहीं करते। 1 उतारे थे तो उसके अगला अंक गुने 2, ये वाला 2 आ गया, इसका अगला अंक देखेंगे 1 2 3 4 4 है तो उसके 2 के पावर 4 लिखते हैं। उसी प्रकार से हमने किए हैं। फिर इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 2 दूना कितना, देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 लिख देंगे। फिर 1 गुने 2 का 3 है तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 जोड़ 1 गुने, फिर 2 दूना 4 जोड़ 0 गुने 2,
जोड़ 1 गुने, अब हम क्या बोले थे, यदि किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, तो 1। फिर 16 जोड़ 8 जोड़ 4 जोड़ 0 गुने 2 तो 0 देगा, फिर 1 गुने 1 तो 1 देगा। तो 8 16 24 4 कितना 28 1 29, यानी कि 29 क्या है मेरा आंसर आया। हम लिख सकते हैं 1 1 1 0 1 2 के पावर, इसको डेसिमल में 29 कितना लिख सकते हैं ना। अब इसको हम एक बार जब हम डेसिमल से बाइनरी बनाएंगे तो फिर 29 का ही लेंगे, तो कितना आना चाहिए 1 1 1 0 1, ठीक है। इसमें भी आप लोग हम एक बार फिर बता दें, बाइनरी से डेसिमल में बदलने के लिए हमको बाइनरी दिया रहता है, बाइनरी दिया है उसको हम क्या करेंगे, जो संख्या दिया है पहला उसका ये मेरा दायां हाथ है और ये बायां है, तो बाईं ओर से डिजिट उतारेंगे और उसका 2 के घात के रूप में, उससे अगला अंक जितना है उसके घात के रूप में बताएंगे। जैसे 1 था तो 1 उतारे, फिर 2 का पावर दिए, इसके अगला अंक कितना है 1 2 3 4 4 था, तो उसी प्रकार समय किए हैं। तो 29 आया 1 1 1 0 1 का। चलो अब डेसिमल से बाइनरी देखते हैं। डेसिमल टू बाइनरी, देखो 29 ही लेते हैं सबसे पहले, हम लोग अभी किए थे 29 का, तुमको पता होना चाहिए 29 ही लेते हैं। चलो 29 उसको हमको बाइनरी में करना है कि 2 में। अब बाइनरी से डेसिमल में हम क्या किए थे, गुना किए थे, लेकिन डेसिमल से बाइनरी में करने के लिए हमको भाग देना पड़ेगा। बाइनरी से जब हम डेसिमल के तो गुना किए थे, लेकिन जैसे ही डेसिमल से बाइनरी में करेंगे तो भाग देंगे। जैसे 29 है, इस 29 को हम किससे 2 से भाग देंगे। अच्छा से बार हम लिख देते हैं 29, देखो कितना 2 से दिए भाग, 2 ही से भाग देंगे, 2 से दिए कितना बचेगा 14 2 28, एक बच गया 14 2 28, एक बच गया 29 के लिए, तो एक यहाँ पे रखेंगे। फिर 2 से 7 2 14, कुछ नहीं बचा 0, फिर 2 से 3 2 6 मरतबे, एक बच गया एक, फिर 2 से 2 2 2 1 2 2 1 2 1 बच गया, यानी क्या आया मेरा। अब यहाँ से इस साइड की ओर जाएंगे, यहाँ से क्या है 1 1 1 0 1, वही शुरू में आया था हम लोग का, तो कितना आया है 1 1 1 0, यानी कि 29 को डेसिमल को हम बाइनरी में बदलेंगे तो कितना आएगा 1 1 1 0 1। समझ में आया क्या किए। 29 था, 29 को हम क्या किए थे, बाइनरी से डेसिमल में बदलने के लिए शुरू में हम क्या किए थे, गुना किए थे, लेकिन डेसिमल से बाइनरी में बदलेंगे तो भाग देंगे, वो भी किससे, इस 2 से देंगे। उसमें भी हम क्या किए थे 2 से गुना किए थे, 2 के पावर जो आता था अगला डिजिट उससे, तो 2 से हम भाग दे रहे हैं, तो 29 को यदि 2 से करें तो 29 तो नहीं कटेगा पूरा पूरी, तो 14 दूना 28, एक बच जाता है, उसको बचा हुआ को इस साइड हम लिखेंगे। फिर उस 14 को 2 से भाग दिए तो 7 मरतबे कटा, फिर 0 बचा, उसी प्रकार करते गए। दूसरा एग्जाम्पल एक देखते हैं इसी का, क्या ले 49 लेते हैं। अब 49 करेगा सब भी करेंगे, 9 ही लेते, चलो 41 ले रहे हैं, चलो लेते हैं। इसमें क्या है, क्या कहते हैं, इसमें डेसिमल से बाइनरी भाग देना है, 2 से भाग देते हैं, 2 से तो 20 दूना 40, एक बच गया, एक बच गया, फिर 2 से 10 देंगे तो 10 दूना 20 0, फिर 2 से देंगे तो 2 5 10 0, फिर 2 से दिए 2 दूना 4 1, फिर 2 से दिए तो 2 1 2, कितना था 0, कितना है 1 0 1 0 0 1, यानी कि 41 को डेसिमल से बाइनरी बदले तो कितना 1 0 1 0 0 1। आंसर, कोई दिक्कत, ठीक है।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।